हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइस, आज मैं आप सभी को एचएससी ऑफिसर टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। आप इस टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट को पास करते हैं तो आपको एक फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। इस टेस्ट से आप अपना बेसिक सेफ्टी नॉलेज चेक कर सकते हैं और सर्टिफिकेट रिज्यूमे में ऐड करके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन करें, टाइप करें सेफ्टी एमजीएमटी स्टडी। आपको सेफ्टी एमजीएमटी स्टडी का वेबसाइट दिखेगा, इस पर क्लिक करें। टॉप में आपको एचएससी ऑफिसर टेस्ट दिखेगा या आप लेफ़्ट कॉर्नर सर्च आइकॉन में भी सर्च कर सकते हैं। एचएससी ऑफिसर टेस्ट पे क्लिक करें। सभी स्टेप्स को अच्छे से रीड कर लें। देन जीमेल एड्रेस सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट पे जो नेम चाहिए फॉर्म में मेंशन करें। अभी क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करें, फिर सबमिट पे क्लिक करें। स्कोर देखने के लिए व्यू स्कोर पे क्लिक करें। अभी आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका स्कोर 9 है तो अपना जीमेल चेक करें। सर्टिफिकेट आपके जीमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 का कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, यानी जो हमारा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में कितना है, इसके बारे में कैसे मालूम होगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जब भी कहीं पे फायर लगता है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो जब हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो जो CO2 का क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा या हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो ये हम कैसे पता लगा पाएंगे, और कितना कम होगा तो हमें उसे दोबारा रिफ़िल करना होगा, यानी दोबारा उसमें CO2 फिल करना होगा। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। CO2 के अलावा जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जैसे कि वाटर टाइप हो गया, फोम टाइप हो गया या DCP टाइप हो गया, उन सभी में प्रेशर गेज दिया जाता है। जनरली जो CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें ये अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका काम क्या होता है, प्रेशर गेज का जो भी हमारा एक्सटिंग्विशर है उसमें कितना प्रेशर है, यानी जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया वो कितना अवेलेबल है, वो इसे शो करता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन और रेड है। अगर ग्रीन पे आपका नीडल होता है, इसका मतलब है कि जो आपका एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, यानी आप उसे यूज़ कर सकते हैं फायर को बुझाने के लिए। अगर रेड पे है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया या डैमेज हो गया है। लेकिन जो हमारा CO2 होता है उसमें कहीं भी प्रेशर गेज देखने को नहीं मिलता है, जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसे हम कैसे जानेंगे कि जो हमारा CO2 है इसमें कितना अवेलेबल है, कितना कम हो गया है और कितने कम होने पे इसे हमें रिफ़िल करना है, ये हमें कैसे मालूम होगा। तो इसके लिए एक तरीका है, वो हम अभी देखेंगे। अभी आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका कैपेसिटी है 9 kg, यानी जो इसके अंदर CO2 फिल किया गया उसका जो वेट है वो 9 kg है। जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है उसका वेट 9 kg है। जितने भी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होंगे उनके नेक पे यानी टॉप में दो अलग अलग वेट दिए होंगे। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो अलग अलग वेट हैं। सबसे पहला है GW यानी ग्रॉस वेट, और सेकेंड है आपका EW यानी इम्पिटी वेट। तो अभी हमारे पास है जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है वो 9 kg का है, यानी जो इसमें CO2 फिल किया गया है वो 9 kg है। नेक्स्ट है आपका इम्पिटी वेट। तो EW क्या है? EW का मतलब है कि जो सिलेंडर का वेट है, इसमें आपका CO2 का वेट इंक्लूड नहीं है, केवल सिलेंडर का वेट। उसका वेट जो होगा वो इम्पिटी वेट होता है, वो आपका है 19.85 kg। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस वेट, यानी ग्रॉस वेट का मतलब होता है टोटल वेट, यानी CO2 का वेट और इम्पिटी सिलेंडर का वेट अगर दोनों का ऐड करते हैं जो वेट आता है वो आपका होता है ग्रॉस वेट। तो जो 9 kg का CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका सिलेंडर का वेट होता है 19.85 kg और जो ग्रॉस वेट होता है वो 28.85 kg होता है। सो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के बाद CO2 कितना रह गया है फायर एक्सटिंग्विशर में, ये हमें मालूम होगा वेट करने से, यानी वजन करने से। जब हम वजन करेंगे तो हमें पता होगा कि कितना एक्सटिंग्विशर में जो CO2 था वो यूज़ हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए आपका 9 kg इसमें CO2 है, तो जब हम यूज़ करेंगे, मान लीजिए कि 3 kg हमने यूज़ कर लिया, तो हम जो टोटल वेट है इसमें आपका 3 kg कम हो जाएगा, यानी 25 kg रह जाएगा। तो जब आप वजन करेंगे, जब वेट करेंगे, जितना भी आपका
टोटल वेट में कमी आएगा, जो लॉस आएगा उतना आपका CO2 यूज हो चुका है। अब नेक्स्ट है कि कितना यूज होगा तो हमें दोबारा रिफ़िल कराना होगा, यानी दोबारा उसमें CO2 फिल करना होगा। तो जब हम 10% से ज़्यादा यूज कर लेंगे CO2 तो हमें दोबारा से उसे रिफ़िल कराना होगा। यानी 28 kg का 10% अगर हम निकाल देते हैं, अगर उससे कम आपका वेट है तो इसको दोबारा आपको रिफ़िल कराना है, दोबारा उसमें CO2 फिल करना है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, आई होप आप सभी को पता होगा। जिन्हें नहीं पता होगा अभी पता चल गया होगा। हो सकता है इन फ्यूचर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।